संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है। 9 द्वारों से भक्ति की शुरुआत है ही नहीं। 10वां द्वारा अष्टांग योगियों का भी है, संतों का भी है। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। अष्टांग योगियों का स्वर्ग की ओर खुलता है और संतों का अमरलोक की तरफ खुलता है। 10वें द्वार भी 2 हैं, भूल मत रहना। योगियों का, अष्टांग योगियों का, प्राण योग मार्ग वालों का ब्रह्मरंध्र में 7वें चक्कर पर खुलता है। प्राण के सटरोग से खोला जाता है। वो करामातें आएंगी, रिद्धियां सीधी आएंगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। देव मिलेंगे, देवलोक में चले जाएंगे। आवागमन का हिस्सा देवलोक, फिर समाप्त हो जाएगी पूंजी, फिर मृत्युलोक में आएंगे। अमरलोक में जाने के बाद जीव आत्मा आनंद में हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त होती है, फिर नहीं आती है, आनंद को प्राप्त होती है। इसलिए वो कह रहे हैं, चारों कोने घेर लिए किसने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चोर कह लो, 5 नाग कह लो, 5 सेनापति कह लो, ये मन के हैं। ये काया, ये शरीर, यही माया है। 10 इंद्रियां इस तन के लगी हुई हैं और 10 इंद्रियों से जितना भी कर्म होगा वह बंधन कारक होगा, वह बंधवाने वाला होगा। खुलवाने वाला तो 10वें द्वार से शुरुआत है।
इशारा उसकी तरफ कर रहे हैं वो। शब्द गोफिया, सतगुरु शब्द गोफिया लेके गोला ज्ञान टिकाए, सूरत शब्द योग ले ले भाई अपने सदगुरु से। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा को मिलाप करने वाली विधि ले ले, नुक्ता ले ले। नुक्ता है खुदा और जुदा। एक नुक्ते का फर्क है, जुदा हो जाते हैं। कैसे? हमारे मस्तक में 9 द्वारों से ऊपर है, जब ध्यान ऊपर लगेगा तुम खुदा से मिलेंगे। ध्यान वहां से हटके 9 द्वारों में आ गया नीचे, तुम जुदा हो गए। खुदा और जुदा एक नुक्ते का अंतर है। उर्दू का शब्द है खुदा, नुक्ता लगता है। हिंदी में देवनागरी लिपि में उसको मात्रा कहते हैं। ऊपर लगा दिया खुदा, हटा के ऊपर से नीचे लगा दिया जुदा, फिर नीचे आ गए। नीचे बंधन है, ऊपर बंधन कटता है। कह रहे वो कि अपने सदगुरु से सुर शब्द योग लेके आत्मा परमात्मा के मिलाप की विधि लेके अभ्यास कर ले, सिमरण कर ले। जो तेरा खेत उजड़ जाए भोंदू, तुम हो जाएगा कंगाल। कौन सा खेत? हमारा शरीर खेत है, श्वासों की पूंजी है, और श्वास सारे नीचे चले गए, उजड़ गया हमारा धन। श्वासों की तो कहीं दुकान भी नहीं संसार में, कहीं से मोल ले लेंगे हम। ऐसा होता तो सेठ साहूकार तो कभी नहीं मरते, खरीदते रहते और जीते रहते। ऐसा है ही नहीं। रंक राजा मालिक के दरबार में सामान बना दिया, अपने कर्मों की पूंजी लेके अमीर हो गया और पाप कर्मों से अधीन हो गया। जीवात्मा की पूंजी है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। लेकिन कह रहे वो घिस्सा संत कहे सुन जीता, अब के अड़ा लेगा ढाल। जब लुट गया सारा माल, फिर हो गए कंगाल। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। 9 द्वारों में। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से अध्याय 2 श्लोक 23 में सार वस्तु बता रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक है, न चैनम सोचती मारुत है। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, यही आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। क्या करेंगे? कैसे कर्म कटेंगे? श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 38 में बताते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि से शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर दे, फूंक दे, ये भोगने नहीं पड़ेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं और श्री गीता का पाठ भी करते हैं, उनके लिए बात आ रही है। ये सुनना है, ध्यान से सुनोगे। केवल श्री गीता ही आत्मज्ञान से भरी हुई है और भारत के संविधान में, न्यायालयों में भी मान्यता प्राप्त है श्री गीता। कि आप श्री गीता की कसम उठाओ,
जो बोलोगे सत्य बोलोगे। कसम उठाने के बाद चाहे झूठ बोलता होगा वह, चैलेंज नहीं कर सकता उसे कोई, चैलेंजेबल नहीं है वो गवाही। कितना बड़ा महान ग्रंथ होगा सनातनियों का, श्री गीता की कसम है। फिर श्री गीता वाला ज्ञान जान लो। मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं बहुत बड़ी, नाराज मत होना भाई, सच्ची बात तो देखो आएगी। श्री गीता में गोवर्धन पर्वत का जिक्र नहीं है, श्री गीता में बाल अवस्था का जिक्र नहीं है, श्री गीता में वृंदावन का मथुरा का जिक्र नहीं है, ग्वालों का जिक्र नहीं है, दूर तक जिक्र नहीं है। बोलो, श्री गीता तत्व ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है। कहते हैं अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो ज्ञान दूंगा, पूजा नहीं दूंगा, पाठ नहीं दूंगा, फेरी मार लो नहीं दूंगा, माला घुमा लो नहीं दूंगा, जो ज्ञान दूंगा विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, हूबहू दिखाऊंगा। और उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अब सुनना है, सुनो ध्यान से। जो श्री कृष्ण भगवान को मानता है, जो श्री गीता में दिया हुआ ज्ञान मानता है, वह सुभगत है, उसको भक्ति की शक्ति मिलेगी। जो श्री कृष्ण भगवान की श्री गीता वाले वचन को नहीं मानता, वह कुभगत है, कुभगत। और कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी। पिंड में ले लो दृष्टांत, जो पिता का सुपुत्र है, पिताजी सारी संपत्ति सुपुत्र को दे देता है, और जो कुपुत्र है, जो पिता माता की आज्ञा नहीं मानता, निकलवाता है अखबार में, माता पिता यह पुत्र कहे से बाहर है, हमारी आज्ञा नहीं मानता, हम इसको अपनी संपत्ति से बेदखल करते हैं। ये तो यहां वाला पिता है, कुपुत्र होने के बाद संपत्ति से बेदखल। श्री कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान को नहीं जानेगा वह मेरा भगत नहीं है, कुभगत है। कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी। या तो श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानना छोड़ दो आज से। अगर भगवान मानते हो फिर श्री गीता वाला ज्ञान भी तो मानो, जान लो। अध्याय 11 श्लोक 6 में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की वार्ता चल रही है। अध्याय 11 में पहुंच गए। अध्याय 1 शुरू हुआ था, किसी अध्याय में 47 श्लोक, किसी में 36, किसी में 72, किसी में 32, किसी में 36, अध्याय 11 में पहुंच गए। संशय मिटते हैं। अब अर्जुन प्रश्न करता है, माधव यदि आप ऐसा मानते हो मैं आपके अविनाशी रूप के दर्शन करने योग्य हूं, तो कृपा करके अविनाशी रूप के दर्शन करा दो। अध्याय 11 श्लोक 6 में निवेदन कर दिया है। अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं अर्जुन को, माधव हे अर्जुन, न तू मां शक्य से दृष्टु मनि निवसव चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से आप मेरे अविनाशी रूप के दर्शन नहीं कर सकते। मैं आपको दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा
तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आइज, बाई आउटर आइज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, ए मोड, ए पाथ। बाई दैट विजन यू कैन सी क्लियरली माई इमोर्टल फॉर्म। हे अर्जुन, उस दिव्य नेत्र के द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। बताओ, अब दिव्य नेत्र दिया था, अविनाशी रूप के दर्शन कराए थे, जिंदा था अर्जुन, जिंदा था। और श्री कृष्ण भगवान भी जिंदा थे। जिंदा थे तो कह रहे हैं ये शरीर जो देख रहा अर्जुन, ये नाशवान है, ये वर्दी है, ये जामा है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। जिंदा हैं श्री कृष्ण भगवान, अपने शरीर में है। वह कह रहे हैं जो शरीर देख रहा ना, ये तो नाशवान है। फिर हम कौन से शरीर की पूजा कर रहे हैं? अब किसकी भक्ति कर रहे हैं हम? अब तो साक्षात शरीर लेके यहाँ हैं भी नहीं। जब जिंदा थे, शरीर में थे, अर्जुन के सामने खड़े हैं। हे अर्जुन, जो देख रहा है ये नाशवान तन है, ये असली रूप नहीं है मेरा। फिर कौन सा रूप को हम आजमाने बैठे हैं, बता दो। सुनना है, ध्यान से सुनो। अध्याय 11 श्लोक 12 में दर्शन करवाए अर्जुन को। देखे अर्जुन, ये परम प्रकाश देख, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, बिजली तत्व का नहीं है, ये स्वयं में प्रकाश है। और ये परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है। सुनना है, ध्यान से सुनो। सनातन कंप्लीट है, पूरा है। आदि में सनातन पूरा था, अब त्रुटियां आ गई हैं। मंदिर बनाया हमने, उसमें इस देव को स्थापित करवाया। दीपक जलाते हैं उसमें, क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। बिना दीपक जलाएं हम कोई पूजा नहीं कर सकते। सारी पूजाएं व्यर्थ हैं। दीपक क्यों जलाया गया? दीपक दिखाया था। हमारे घट में आज्ञा चक्कर में दीपक ही तो जल रहा है। ये देखना कठिन था, नीचे ले आए, नीचे आसान है। जब ज्ञान दे दिया, दर्शन करवा दिए, अब परहेज लगाएंगे। परहेज सुन लो, टांगे कांपेंगी परहेज सुनते समय। जब अर्जुन को परहेज लगाते हैं अर्जुन, अब सुन ले ध्यान से। अध्याय 11 श्लोक 48 से श्री गीता का क्या कह रहा है? न वेद यज्ञ अध्ययन, न दान, न च क्रिया भी तपो भी उग्र, एवं रूपे शक्य अहम नरलोके तवदने गुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, जो दर्शन मैंने कराए हैं, ये दर्शन न वेदों के पढ़ने से, न हवन के करने से, न दान के देने से, और न उग्र तपों के करने से, और न भारी कर्म कांड के करने से, इनके द्वारा ये दर्शन नहीं होते। ये परहेज है, यह परहेज। वैद्य दवाई देता है, परहेज भी लगाता है, तब निरोग होता है। श्री गीता को जो मानता है तो श्री कृष्ण को मानता है। जो श्री गीता को ही नहीं जानता, वह श्री कृष्ण भगवान का भगत है नहीं, है नहीं कहता रहे भले, वो मनोरंजन कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है वो। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन को, तत्विधि प्रेणी पाते न प्री प्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम
ज्ञान तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान के लिए तुझे तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ेगा। न वेशभूषा बता रहे, न कोई जाति बता रहे, न उम्र बता रहे, तत्वदर्शी संतों के पास जाना पड़ेगा। और तत्वदर्शी संतों की सेवा करने से जब प्रसन्न हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस गुप्त ज्ञान का उपदेश करेंगे, तत्व का प्रत्यक्षीकरण करवाएंगे। तत्वदर्शी संत कहा है, कोई विशेष वेशभूषा डाल के आ जाओ, नहीं कहा। कोई विशेष जाति का आ जाए, नहीं कहा। तत्वदर्शी संत चाहिए, वो चाहिए। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान चाहिए हमें। कथाएं, कहानियां, किस्से, राजा रानी आए, मरे, खेले, चले गए, हमें क्या मतलब उनसे? क्या है उनका किस्सा? बहुत राजे बन के आए, रानियां बन के आई, चले गए यहां से। भगवान का जब संबंध है तो भक्ति आएगी। भगत, भक्ति और भगवान। भगत कब है हम? जब भगवान सामने होगा, बीच में भक्ति होगी, तब भगत है हम। भगवान सामने है ही नहीं, फिर भक्ति भी नहीं है और हम भगत भी नहीं हैं। हम ढोंगी हैं, हम पाखंडी हैं, हम झूठे हैं, हम कपटी हैं, लोगों को बहका रहे हैं। आओ भगत जी। किसका भगत है? देखा भगवान? कहता नहीं जी, वो तो दिखता ही नहीं जी। फिर श्री कृष्ण भगवान अध्याय 11 श्लोक 8 में कहते हैं, अर्जुन दिव्य नेत्र ले ले और देख मेरे विनाश स्वरूप के। और सुना है उस समय तो भगवान था और आज है नहीं, तो फिर हमारा मनुष्य तन तो बेकार गया। हमारा मनुष्य तन तो आज है और आज हमें मिले तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे भाई। कहा है फिर, हे अर्जुन, यह ज्ञान आदि अनादि है, सनातन है, ये नया ज्ञान नहीं है, छुप सा गया है, लोप पराई हो गया है। दोहराऊंगा, आई शैल रिपीट इट, इट इज नॉट न्यू वन। ये नया नहीं है, जो नया होगा तो कल पुराना हो जाएगा। सनातन कहते किसे हैं? जो कल था, आज है, आगे भी रहेगा, वो बदलता ही नहीं है। ये है सनातन, जो कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं हम, तो श्री गीता वाला ज्ञान जान लें। क्या देना पड़ेगा? मुफ्त में मिलेगा। न जाति बदलनी, न धर्म बदलना, न गृहस्थ आश्रम को छोड़ना, न कपड़े बदलना, न धागा तबीज डालना, अलग से कोई कर्म कांड नहीं दिया जाएगा कि जी वो पूजा छुड़वा दी और ये पूजा पकड़वा दी। अगर पूजाएं करनी थी फिर वहां ठीक कर रहे थे हम तो। कौन करेगी भक्ति? आत्मा। ये शरीर जिसको हम ब्रह्मचारी बना लें आज, शरीर और गृहस्थी आश्रम बना लें आज, इस शरीर के द्वारा किया जाने वाला सारा कार्य भक्ति नहीं है। आत्मा करेगी भक्ति, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। कर्मों का चपेटा आत्मा पे है, आत्मा बंधन में है। जो गुलाम है वही तो आजाद होगा। ये शरीर गुलाम नहीं है, तो कपड़ा है, मिला आत्मा को, आत्मा छोड़ देगी इसको। फिर ये जो शरीर लिया मां से, वो तो वही हमारे घर में रह गया। अगर शरीर की कमाई जाती साथ में, तो शरीर साथ जाना चाहिए था। शरीर तो छूट गया। शरीर के द्वारा कमाई की सारी भक्ति मान के हम कर रहे हैं, यहां छूट जाएगी।
आत्मा भक्ति करेगी और वह कर्म कांड में नहीं है, वह भारी किसी सिस्टम में नहीं है, वह अंतःकरण में है। विधि जान के उसको करेंगे तो कर्म कटेंगे, हम मालिक से मिलेंगे और फिर क्या होगा? फिर मिलेगा सुख, फिर मिलेगा आनंद, फिर मिलेगी शांति। क्यों? शांति के दरबार से शांति मिलेगी, आनंद के खजाने से आनंद मिलेगा। इस संसार में दुख ही दुख है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, महल आ गए, धन आ गया, 5 साल के बाद घाटा आ गया, फिर डूब गए। डूबना, तैरना, डूबना, घाटा, लाभ होता ही रहेगा। सदी भी कुछ नहीं। यहाँ पर मौका मिला है मनुष्य तन का, ऊंचा तन मिला है, गर्दन खड़ी करके तन के चलने वाला तन मिला है। बाकी 184 के जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है, नीचे। शेर तो है, जंगल का राजा है, 4 पैरों पे चलता है और गुलाम है वो, और मनुष्य तन की गर्दन खड़ी है। क्यों खड़ी है? ऊपर जाना है। कहते ना, अब तो ऊपर वाला जाने जी, ये मनुष्य तन खड़ा कर दिया। ऊपर जाने के लिए बना है ये। ऊपर जाने के लिए रास्ता कहाँ से निकलेगा? हमारे घट से निकलेगा, हमारे तन के अंदर से निकलेगा। क्यों निकलेगा? आत्मा अलमारी में नहीं रखी, आत्मा माता पिता के पास नहीं, चाबी आत्मा की कि वो बटन दबा देंगे। भीतर है, घट में है, फिर यहीं से निकलेगी। जो चीज जहां कमरे में बंद कर रखी है, उसी कमरे बंद को खोल लेंगे तो आजाद होगी वह, नहीं तो आजाद नहीं हो सकती। आत्मा गुलाम है, इस शरीर के पिंजड़े में बैठी। अब आजाद कैसे होगी? आजाद हुआ हुआ आदमी आएगा। सुनना है, ध्यान से सुनो। अब किसी ने, 5 चोरों ने किसी को कमरे में बंद कर दिया और वो बंदूक ले खड़े हैं वहां पर। भीतर वाला कह रहा है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। गली में चलते हुए आदमियों को सुना, 10 आदमी आ गए, उन चोरों को भगा दिया, ताला तोड़ दिया, रस्सी बांध रखी थी उस आदमी के, रस्सी काट दी, अब वो आजाद हो गया। कब आए बाहर वाले? जब आवाज दी तब, के बचाओ बचाओ। ये आत्मा कहेगी अब, हे मालिक बचाओ, काल पुरुष से बचाओ। फिर आएगा भेदी गुरु, फिर आएगा संत। व्हेन दी पीपल इज रेडी, दी टीचर हिमसेल्फ कम्स। जब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है तो अध्यापक को घर भेज देता है, वो खुद ब खुद घर आता है वो। जब जिज्ञासा पैदा करेंगे ना, अपने आप रास्ता देगा वो। जिज्ञासा तो पैदा करें। एक बार सोचे तो जरा कि अब तक क्या किया हमने। सुनना है, 2 लाख रुपए करेंसी नोट नकली थे, असली मान के घर में रखे थे। हमारा कोई जानकार आ गया, हमारा कोई रिश्तेदार आ गया, हम बोले भाई 2 लाख रुपए रखे हैं, आपको ज़रूरत है, ये पैसे आप ले जाओ। हमने उसको दे दिए। वो जानकार था, एक्सपर्ट था, उसने चेक किया, कहता भाई साहब ये तो नकली हैं। कहता क्या? कहता नकली हैं। जबान से बाल कर बोले, कहता नकली हैं। कितना दुख होता होगा उस टाइम पे, सोचो पहले। 2 लाख रुपए असली मान के हमने अपनी तिजोरी में रखे थे। जिस दिन नकली सिद्ध हो गए, क्या बच गया? कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अपनी जमा की गई भक्ति को तो चेक कर लो, क्या हमारी भक्ति श्री गीता के अनुकूल है? क्या हमारी भक्ति श्री कृष्ण भगवान के अनुकूल है? चेक तो करो जरा। सुनो मेरी बात, कोई दे गया नकली जेवर, दे गया सेठ जी को और 5 लाख ले गया बदले में। अब सेठ जी ने सोचा महीना हो गया, चेक तो करवा ले सुनार से। सेठ जी उठा के जेवर को
और गया सुनार के पास कि जी एक बार चेक कर दो। सुनार ने कसौटी टच की, कहता सेठ जी ये तो नकली हैं। कहता क्या? कहता नकली हैं। कितना दुख होया होगा सेठ जी को। बोलो 5 लाख का घाटा छोटा नहीं है। अपनी भक्ति को मिलवा लो, फिर घाटा खाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा। अब तो जन्म है, श्वास है, जिंदा है, हम कमा लेंगे, कमा लेंगे हम। कितना आसान है ये ज्ञान। श्री गीता का ज्ञान आसान है,